एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह फ्राइडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए कलेक्टिवली अगले 36 घंटे के डूज एंड डोंट्स लेकर। देखते हैं आने वाले 36 घंटे में क्या होगा, किस तरह की एनर्जी होगी, आपकी लव लाइफ में क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे अगले 36 घंटे में क्या हो सकता है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कमिंग 36 आवर्स, डूज एंड डोंट्स। क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हाई प्रीस्टेस एंड ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगले 36 घंटे में सबसे पहले मैं वार्निंग्स बता देती हूँ। पहली वार्निंग, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर नज़र आ रहा है। इमेच्योर बिहेवियर होने का क्या मतलब है, जैसे आपसे अगर बात हो रही है, सडनली ये कोई छोटा सा टॉपिक निकाले मजाक मस्ती का, और आपको वो मजाक इतना ट्रिगर कर जाए कि आप उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर लें, लड़ लें। और ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है कि ये जो लड़ाई छोटी सी है, ये मजाक मजाक में बहुत बड़ा रूप ले ले और आपको ऐसा लगे कि यार या तो मुझे चुप हो जाना चाहिए था या तो उसको चुप हो जाना चाहिए था, दोनों चुप नहीं हुए और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। इवन आप नोटिस करोगे कि ये तो लव रीडिंग है, बट कुछ लोगों की फैमिली में भी ये चीज़ें हो सकती है कि बहुत छोटी सी बात शुरू हो और वो छोटी सी बात बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए और राई का पहाड़ बन जाए। इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती है। सेकेंड वार्निंग यहाँ पर दिख रहा है कार्मिक ट्रिगर। आपके पर्सन को किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रिगर मिलेगा, बहुत तगड़ा झटका, जो कहीं ना कहीं इनका कार्मिक हो सकता है या हो सकती है। मीन्स उसके साथ ये ट्रिगर मिलना लिखा था, ये डेस्टिन था, और ये जो ट्रिगर इनको मिलेगा कहीं ना कहीं ने ये दूसरे पाथ पर लेकर जाएगा, जो पाथ इनको चुनना है। कई बार लाइफ में लाइफ लेसन्स के लिए कार्मिक्स आते हैं जो आपको ट्रिगर दे दे के एक ऐसे पाथ पर ढकेलते हैं जो पाथ आपके लिए बनी है, उस पाथ पर ले जाने का कार्य कार्मिक टीचर्स को होता है। इसीलिए कार्मिक्स को टीचर्स कहा गया है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं क्योंकि उनका जो डिसीजन होता है बहुत हार्टलेस होता है। एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कितना रूड कोई कैसे हो सकता है, बट उनको इसी कार्य के लिए आपने चुना था, तो वो सही समय पर आकर अपना वो कार्य संपन्न करते हैं। तो कभी भी कार्मिक्स के लिए दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज फॉरगिव एंड रिलीज़। थर्ड जो वार्निंग है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से अगर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनसे कुछ ऐसा कह दें जो उन्हें चुभ जाए, बट बाद में आपको पता चले कि उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कभी कभी होता है कि इंसान बहुत गुस्से में होता है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो बहुत सारी बातें सुना दे और बाद में उसे पता चले कि जिसको वो बातें सुना रहा है या सुना रही है वो सामने वाला बंदा बीमार है और एक्सट्रीम लेवल का बीमार है, और वो पेशेंटली सुन रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में वो बोलें कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो आपको भी बुरा फील होगा कि यार इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने इतना सब बात का बतंगड़ बना दिया।
तो ये भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ होंगी। अगले 36 घंटे में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में कोई बीमार है और उससे रिलेटेड आप कोई बात करेंगे और आपके पर्सन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट वार्निंग, इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके पर्सन से रिलेटेड, उनके किसी मित्र से रिलेटेड या उनकी फैमिली में किसी से रिलेटेड कोई ऐसी खबर जो आपको ऐसा लगे कि यार ये कैसे हो सकता है। जैसे कई बार होता है कि आप बहुत एक्सपेक्ट किए होते हैं कि मेरा पार्टनर कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या मेरा पार्टनर आज अपने परिवार में बात करने वाला है या बात करने वाली है, या इस रिश्ते में मुझे मेरे पर्सन पर पूरा भरोसा है, और सडनली आपका भरोसा टूट जाए। सडनली आपके पार्टनर ये कह दें कि यार फैमिली नहीं मान रही और मैं भी फैमिली जो कहेगी वही करूँगी या वही करूँगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार फिर मेरे साथ क्या कर रहे थे, मेरे साथ 6 महीने, 2 साल, 1 साल जो भी आपने टाइम स्पेंड किया वो क्यों किया, किस हक से किया। तो कोई ऐसी बात हो सकती है या तो किसी के प्रेशर के कारण या किसी मजबूरी के कारण जो कि हार्ट ब्रेकिंग हो, और आपके पर्सन को ये झेलना ही है क्योंकि ये चीज़ें डेस्टिन्ड हैं, ये होनी थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, तो ये डेस्टिन्ड चीज़ें हैं, कोई बदल नहीं सकता। नेक्स्ट और लास्ट जो वार्निंग है वो ये है कि आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में है तो भी या नो कांटेक्ट में है तो भी आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हर टॉपिक पर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये सही पाथ पर है या गलत पाथ पर है। और अगर ये किसी की एडवाइस लेते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो जो एडवाइस देने वाला शख्स होगा वो भी इनको गलत एडवाइस दे देगा, तो ये और ज़्यादा स्टक फील करेंगे और ज़्यादा ट्रैप्ड फील करेंगे। इन 36 घंटों में ये एनर्जीज दिख रही है जो कि वार्निंग्स है। अब आते हैं ब्लेसिंग्स पर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं और आप अपने बच्चे से दूर हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के रिक्वेस्ट पे पेरेंट्स मान जाएं या बच्चों की खातिर पेरेंट्स पैचअप कर लें। ऐसी सिचुएशन दिख रही है कमिंग 36 आवर्स के अंदर। दूसरा, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लकी रहने वाला है। आपकी मुलाकात हो सकती है आपके पार्टनर से। मे बी आपने कुछ प्लान ना किया हो, आप ऐसे ही सड़क पे जा रहे हैं और आपने अपने पर्सन से मुलाकात कर ली। अनएक्सपेक्टेड होगी ये मुलाकात, या फिर सडनली उनका मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो और आपको ऐसा लगे कि यार इन्होंने अनब्लॉक कर दिया, इन्होंने मैसेज किया है। मतलब एक बार आपको बिलीव नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के लिए आप इतने ज़्यादा परेशान थे या हैं, उस व्यक्ति ने एक झटके में आपकी परेशानी दूर कर दी। तीसरी गुड न्यूज़ ये दिख रही है कि अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, जैसे एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने की सिचुएशन है। आपके पर्सन आपको ये कह दें कि मेरी फैमिली तो रेडी है, अपनी फैमिली को देख लो, या मेरी तरफ से सब ओके है, तुम अपनी तरफ से देख लो। इस तरह की चीज़ें, कोई सडन, कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन अगर होप खो चुके थे, उन्हें अगर ऐसा लग रहा था कि उनके बस की नहीं है कुछ भी, तो उनके अंदर इतनी होप तो आएगी कि ये वापस आए, आपको कुछ क्लैरिटी दे और आपको ये कह सके कि थोड़ा सा और रुक जाओ, मुझे वर्कआउट करना है और होपफुल रहो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हम दोनों के जो प्रेम में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाए। सो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं और कुछ वार्निंग्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्सपेक्टेड है अगले 36 घंटे में, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। Solitude with foundation and achievement, spiritual strength, इमोशनल विड्रॉवल एंड हार्ट चक्रा। देखिए, सबसे पहले 36 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर फियर से बाहर निकलेंगे। अगर ये किसी फियर में थे या थी
कि इनके पेरेंट्स शादी करा देंगे या इनके पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही शादी होगी, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, या मेरी शादी फिक्स हो गई है, मुझे वहाँ शादी करनी है या करनी पड़ेगी डर की वजह से या रिस्पेक्ट की वजह से, इमेज की वजह से। तो इन मुद्दों में एक सडन शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले अगर आपके पर्सन दूर हैं, नो कांटेक्ट में है, तो 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर या 31 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियन होंगे इन्हीं 36 घंटों के अंदर। दूसरी चीज़, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो ऑलरेडी यूनियन में हैं, उनको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा मजबूत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 36 घंटे में ये अकेले रहना चाहेंगे, ये आपसे और दूसरों से दूर रहना चाहेंगे, दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें बोल दें जो आपको गुस्सा दिला दें, बट फिर भी यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी का फ्लो है, 9-9 की एनर्जी है, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रिगर वाला टाइम चल रहा है। तो आप अगर यूनियन में हैं तो अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग यूनियन में नहीं हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो दोराहे पे खड़े हैं कि मैं अपने पार्टनर को चुनूं या अपने परिवार को चुनूं, तो यहाँ पर आपका क्या योगदान है? आपको उनको सिर्फ मोटिवेट करना है कि तुम्हारी खुशी जिसमें है उसे सेलेक्ट करो। अगर उनकी खुशी आपके साथ है तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खुशी उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कभी लाइफ में आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही बेहतर है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को भी बैलेंस में रखो, ताकि आप इस डिसीजन को देख सको, फील कर सको और रिसीव कर सको, एक्सेप्ट कर सको। सो ये थी गाइस कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग। थोड़ी सी हैवी लगी मुझे, तो मिलते हैं और भी रीडिंग्स कल सुबह जो आएंगी उसमें और डीपली देखेंगे कि अगले 36 घंटे की एनर्जी में ये थोड़ी सी हैवीनेस क्या असर दिखाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।